हेलो प्यारे बच्चों, कैसा लग रहा है ये ट्रिग्नोमेट्रिक का सफ़र। उम्मीद है अच्छा लग रहा होगा। आप लोगों ने तो अब जान लिया कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री कैसे निकालेंगे। साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री, ये वैल्यूज़ को कैसे आसानी से निकाल लेंगे और उसके आधार पे हम बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को कैसे निकाल लेंगे उन्हीं एंगल्स के लिए। ये सब आपने हमारे पिछले वीडियोज़ में देख लिया है और मुझे लगता है आसानी से समझ भी लिया होगा। अगर फिर भी कोई परेशानी है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में डालें। अब हम लोग क्वेश्चंस पे आ रहे हैं, क्योंकि जब तक हम क्वेश्चन को नहीं सॉल्व करेंगे तब तक हम नहीं समझ पाएंगे कि हाँ आखिर उसका यूटिलाइजेशन कैसे है, उसका एप्लीकेशन कहाँ, कैसे अप्लाई करेंगे उस चीज़ को। हमने पढ़ा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये तो पढ़ लिया। अब इसका एप्लीकेशन हम अप्लाई कहाँ करेंगे, कहाँ पे उसका उपयोग होगा, तो कुछ क्वेश्चंस लेकर के समझते हैं। एक क्वेश्चन आपके सामने है, ये एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, आपके एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन नंबर नहीं लिखा हूँ, आप उसको ढूंढ करके देख लेना। लुका छिपी का खेल तो खेला होगा। लुका छिपी के खेल में क्या होता है, एक बच्चा चोर बनता है, पट्टी बनती है उसके आँखों पे और बाकी बच्चे छुप जाते हैं। वह ढूंढता है, खोजता है और जैसे ही उसको कोई भी एक बच्चा मिल जाता है, जो पहला बच्चा, कितनी खुशी होती है ना, बहुत खुशी होती है। वैसे ही है, आप इसको जब ढूंढ लेंगे इस क्वेश्चन को कि हाँ ये क्वेश्चन कहाँ है, आपको वैसे ही मजा आएगा। क्योंकि आप जब क्वेश्चन को ढूंढेंगे तो आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे, कुछ पढ़ेंगे तो कुछ समझेंगे, और जब समझेंगे तो कुछ सीखेंगे, और जब सीखेंगे तो आपका एग्जामिनेशन क्या होगा, बहुत अच्छा हो जाएगा, है ना। तो हम लोग सीख रहे हैं। सीखने की प्रक्रिया में सबसे पहला प्रक्रिया तो आता है क्वेश्चन को समझना। तो कुछ हिंदी मीडियम वाले बच्चे जिनको परेशानी होती है, क्योंकि मैं सारा क्वेश्चंस क्या लिख रहा हूँ, इंग्लिश में लिख रहा हूँ, तो हो सकता है हिंदी मीडियम वाले बच्चों को परेशानी हो। तो थोड़ा सा हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी के लिए भी मैं इस क्वेश्चन को हिंदी में समझा देता हूँ। ये कह रहा है कि एक त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB 5 सेंटीमीटर और एंगल ACB 30 डिग्री है, तो मुझे भुजाओं BC और AC की लंबाइयां ज्ञात करनी है। वेरी क्लियर। इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B मीन्स राइट एंगल इज एट B। AB इज इक्वल टू हाउ मच, 5 सेंटीमीटर, एंगल ACB कितना, 30 डिग्री। तो मुझे डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द साइड्स BC एंड AC, तो BC एंड AC का लेंथ फाइंड आउट करना है। क्या करेंगे, ये प्रश्न कहां से होगा, थोड़ा सा सोचें। देखिए सबसे पहली चीज है कि क्या है, एक एंगल दिया हुआ है, वन ऑफ द एक्यूट एंगल इज गिवन। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, वन ऑफ द साइड इज गिवन, एक साइड दिया हुआ है और वन ऑफ द एक्यूट एंगल दिया हुआ। किस ट्रायंगल का, बट नेचुरल राइट एंगल ट्रायंगल का। तो व्हाट इज द राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल इज ट्रायंगल ABC। राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा है, ABC है, और उसका एंगल भी क्या है, 90 डिग्री है, राइट एंगल है, समकोण है। AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ये फिगर हम लोगों ने इस जो गिवन है, ये जो दिया हुआ है, इसके आधार पे हम लोगों ने क्या किया, एक राइट ट्रायंगल ABC खींच लिया। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यही हमारा गिवन है। इस गिवन को लेकर के एक राइट ट्रायंगल ABC खींच लिया, और हमने जहाँ जो मार्क करना था, जैसे AB इक्वल टू 5 सेंटीमीटर मार्क कर लिया। एंगल C, एक्यूट एंगल ACB इक्वल टू 30 डिग्री, उसको भी हम लोगों ने लिख लिया। अब मुझे क्या निकालना है, BC एंड AC। तो हम लोग कहाँ जाएंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे कैसे जाएंगे, क्योंकि वन साइड दिया हुआ है, और अगर दो साइड दिया हुआ रहता तो कुछ थोड़ी सी बात अलग अलग बन जाती। तो यहाँ पर लेकिन एक साइड दिया हुआ है, तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे जाएंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कौन सा देखेंगे कि भाई मुझे AC निकालना है, AB गिवन है, मतलब साइड ऑपोजिट टू गिवन एंगल दिया हुआ है, मतलब P दिया हुआ है, और क्या निकालना है, H निकालना है। तो P/H कौन सा,
साइन ऑफ द एंगल। वेरी नाइस। तो साइन हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, साइन ऑफ द एंगल होता है P बाई एच, मतलब साइड ऑपोजिट टू एंगल बाई हाइपोटेनस। सबसे पहले अब यहां पे देख रहे हैं इन राइट ट्रायंगल ABC, AB बाई AC, AB गिवन है, AC निकालना है, AC निकालना है। तो हम लोग साइन C इज इक्वल टू क्या, AB बाई AC, और C का एंगल C कितना हो गया, एंगल C कितना है 30 डिग्री, तो एंगल C 30 डिग्री, इसलिए साइन 30 डिग्री। और AB का वैल्यू 5 सेंटीमीटर, AC का वैल्यू पता नहीं, निकालना है, तो AC इज इक्वल टू AC। और साइन 30 डिग्री का वैल्यू हम लोगों ने टेबल से देखा है कितना, 1/2। समझ भी लिया कैसे निकालते हैं, तो 1/2। तो AC इज इक्वल टू क्या, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो क्या 5 × 2 इट इज 10 सेंटीमीटर, है ना। तो AC का वैल्यू निकल गया। अब हम लोग देखते हैं AC का वैल्यू कितना निकला, 10 सेंटीमीटर। अब क्या निकालना, BC, तो BC निकालना, AC गिवन हो गया, AC एक हमारे पास गिवन हो गया, वो तो हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। अब हमारे पास दूसरे कंडीशन के लिए AC गिवन हो गया, BC फाइंड आउट करना है। तो BC और AC पर हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, कौन सा, कॉस। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, चांदी वाली बात है, तो चांदी वाली बात में कॉस, कॉस C क्या हो गया, B बाई एच, बी में तो क्या, साइड एडजेसेंट टू एंगल C बाई एच AC, तो BC बाई AC, तो cos C, और cos C एंगल C कितना 30 डिग्री, सो cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री का वैल्यू तो पता है ना, √3/2, तो √3/2, और यहाँ पर BC और AC का वैल्यू 10 सेंटीमीटर, तो BC बाई 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू √3/2, और दिस इंप्लाई दैट BC इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया यहाँ से, तो क्या हो गया, BC इज इक्वल टू 10√3/2 सेंटीमीटर, 2 से 10 कैंसल हो गया, 5√3, सो BC इज इक्वल टू 5√3 सेंटीमीटर, AC इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। दिस इज योर आंसर। ये एक साथ लिख देना है, क्योंकि आपको लास्ट में आंसर एग्जामिनर को आसानी से दिख जाएगा। इसका दूसरा मेथड हो सकता है क्या, अरे हो सकता है भाई। अगर हम लोग क्या करें, यहाँ AB गिवन है, फाइंड आउट करना है क्या, BC, तो AB और BC पे बताओ P विथ रिस्पेक्ट टू एंगल C, क्योंकि एंगल C दिया हुआ है, तो विथ रिस्पेक्ट टू एंगल C, P इज AB एंड B इज BC, तो P बाई B कौन सा, P बाई B किसका, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, P बाई B tan, तो tan ऑफ C इज इक्वल टू AB बाई BC, तो AB बाई BC और C का वैल्यू कितना, C एंगल C कितना 30 डिग्री, tan 30 डिग्री। अगर इसका tan 30 डिग्री का वैल्यू पुट कर दें 1/√3, तो BC इज इक्वल टू क्या हो गया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, BC इज इक्वल टू 5√3 सेंटीमीटर। ये दूसरा मेथड है, ये दोनों एक साथ नहीं लिखना, आप किसी एक को जो अच्छा लगे उसको यूज करो। तो BC इज इक्वल टू 5√3 सेंटीमीटर, ऑल्सो AB बाई AC। अब देखिए AC भी निकालना है, मुझे AC निकालना है, AB मालूम है, फिर वही बात है, AB मालूम है, AC निकालना है, P बाई एच बताओ कौन सा, साइन ऑफ द एंगल, तो साइन ऑफ एक्यूट एंगल C, साइन ऑफ एक्यूट एंगल C, AB बाई AC एंड एक्यूट एंगल C, व्हाट इज द मेजर ऑफ एक्यूट एंगल C, क्या है मेजर, 30 डिग्री, यहाँ है ना, तो ये 30 डिग्री, साइन C इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री का वैल्यू तो फिर से आपको मालूम है क्या है, 1/2, यही है ना, तो 1/2 यहां पर लिख दिया, और ये क्या हो गया, AB बाई AC इज इक्वल टू 1/2, लेकिन AB का वैल्यू तो आपके पास है, कितना है 5 सेंटीमीटर, ये गिवन है 5 सेंटीमीटर, पुट कर दिया 5 सेंटीमीटर बाई AC इज इक्वल टू 1/2, इसलिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने पे क्या मिल गया भाई, AC is equal to 10 centimeter. So final answer is what? BC is equal to 5√3 centimeter and AC is equal to 10 centimeter. Final answer. क्या समझ में आया, कोई परेशानी नहीं ना,
अगर परेशानी नहीं है तो फिर आगे के क्वेश्चंस में देखेंगे कि क्या और कैसे सॉल्व कर सकते हैं। और खुद से सीखना है, क्वेश्चन को लेकर के बैठिए, समझिए। पहले क्वेश्चन समझना जरूरी है, क्वेश्चन समझेंगे तभी आंसर दे पाएंगे। तो पहले क्वेश्चन को पढ़िए 2 to 3 टाइम्स, पढ़ करके समझने का प्रयास कीजिए, समझ लेंगे तो फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ, यह ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि वीडियो खोल दिया और उतार लिया, या बुक खोल दिया उतार लिया, कोई फायदा नहीं होगा। एग्जाम में सीखेंगे नहीं तो मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे। और डरना नहीं है, बल्कि क्या करना है, उसको बार बार दोहराना, अभ्यास करना है। जहां दिक्कत हो पूछ लेना है। वहां तो क्लासरूम में आप डायरेक्ट पूछते हो, यहां पर क्या करना है, कमेंट बॉक्स में डालना है, सर ये पोर्शन समझ में नहीं आ रहा है। नहीं है उसको आजकल तो क्या करना है, इसको थोड़ी देर के लिए पॉज कर लो पूरे वीडियो को, और क्या करो, नोट डाउन कर लो, लिख लो। इसको लिख करके जो पार्ट नहीं समझ में आ रहा अंडरलाइन करो, अंडरलाइन करके उसका फोटो स्नैप करके और भेज दो कि भाई ये समझ में नहीं आ रहा है। मुझे लगता है आपको जरूर समझ में आएगा। जब आप सीखना चाहेंगे जरूर सीख जाएंगे। मैं सिर्फ एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ कि आप इसको सीख जाएं। और ये खासकर उन बच्चों के लिए है जिनके पास कोई ट्यूशन का पैसा नहीं है, कुछ नहीं है। अगर वो चाहें वो बच्चे आसानी से सीख जाएंगे। शॉर्टकट नहीं लेना चाहिए इसमें। शॉर्टकट जैसे ही लेंगे, शॉर्टकट में कट योर लाइफ शॉर्ट वाली बात आती है। हाँ ठीक है, शॉर्टकट अगर एकदम रास्ता सही है तो हम जा सकते हैं, लेकिन अगर शॉर्टकट का मतलब यहाँ पर वो नहीं है जो शॉर्टकट हमने बताया, वो नहीं। शॉर्टकट का मतलब ये है कि ये क्वेश्चन को हमने देखा, उतार लिया, कॉपी में बना लिया और बस चुपचाप बैठ गए कि समझ में तो सब कुछ आ गया। ये शॉर्टकट है। यहाँ पर करना क्या है, सब कुछ समझ में आ गया, फिर से खुद से अभ्यास करना है और बार बार अभ्यास से सीख लेना है। ओके, थैंक यू फॉर दिस।